नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत रहेगा आप सभी के अपने YouTube चैनल EKSD क्लासेस में। इस वीडियो में वापस जो हम लोग रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ जो है NTPC CBT2 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो है जीके की क्वेश्चन जो है लेकर उपस्थित हैं। और बिल्कुल ये CBT2 हम एग्जाम की बात करेंगे। एग्जाम डेट बिल्कुल आपको पता होगा, 3 जुलाई को बिल्कुल आपका एग्जाम जो है यहाँ पे होने वाला है। तो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, तो बिल्कुल सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे रात 8 बजे। इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है, जहां से जाकर आप सभी जो है प्रैक्टिस सेट जो है बिल्कुल कवर कर सकते हैं। ठीक है, सभी कवर कर लेंगे। बेहतरीन तैयारी यहाँ पे होने वाली, बिल्कुल टेस्ट भी देते हुए चलेंगे और स्कोर अपना कमेंट करेंगे ग्रुप डी वाले भी और साथ में NTPC CBT2 एग्जाम वाले। बिल्कुल उनके लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखिए, पहला प्रश्न कहता है बाबर का मकबरा वर्तमान में कहाँ स्थित है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। आगरा है, दिल्ली है, काबुल है, लाहौर है। बाबर के जो है मकबरे की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है काबुल में है। कहाँ पे है? बिल्कुल काबुल में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बाबर के मकबरे को जो है पहले जो है आगरा में बनवाया गया था। कहाँ पे? पहले जो है आगरा में बनवाया गया था, जिसे बाद में जो है काबुल हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। पहले कहाँ पे था? पहले आगरा में था, बाद में इसे जो है काबुल हस्तांतरित किया गया। अगला प्रश्न कहता है कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसके द्वारा करवाया गया। मस्जिद का नाम क्या है? कुतुल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण जो है किया गया है कहाँ पे? तो दिल्ली में ये बना हुआ है। लेकिन बनाया किसने था? ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बिल्कुल देखिए, मिलता जुलता है, तो याद करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। कुतुल इस्लाम और कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसके द्वारा क्या है ये बनाया गया। तो बिल्कुल बी आप राइट कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे है ये? दिल्ली में है, तो ध्यान रखेंगे। थर्ड की बात करेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ASI की बात करेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करेंगे, तो इसकी स्थापना जो है हुई थी 1861 में। कब हुई थी? 1861 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ में ASI का फुल फॉर्म हम लोग बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। इंग्लिश में बात करेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मुख्यालय पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? मुख्यालय इसका तो दिल्ली जो है इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आए इस प्रश्न से बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल करके आना है। आगे बात करेंगे, भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मानों की स्थापना किस वर्ष की गई। इसकी किसकी बात हुई है? तो भारत रत्न और पद्म विभूषण, ये जो सम्मान है, नागरिक सम्मानों की जो स्थापना है, ये कब की गई? तो 1954 में की गई थी। कब की गई? 1954 में। बिल्कुल सी आप क्या करेंगे? राइट कर देंगे। वही हम लोग बात कर लेते हैं पद्मश्री की। किसकी बात कर लेते हैं? पद्मश्री, क्योंकि देखिए ये भारत रत्न है और ये क्या है? पद्म विभूषण है। लेकिन अगर हम पद्मश्री की स्थापना की बात करेंगे तो 1954 में जो है इसकी भी स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ये तीनों जो है एक ही समय क्या है? स्थापित किए गए थे, डेट में, सन में। 5 की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, जहां पे सबसे अधिक जो है डेंसिटी जो है देखने को मिलती है। 2011 के अनुसार बात की गई है। तो सबसे अधिक घनी आबादी जो है देखने को मिली बिहार में। कहां पे? बिहार में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आप क्या करेंगे? राइट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? दिल्ली, अजमेर, आगरा और फतेहपुर सीकरी। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है यह है अजमेर में। कहाँ पे है? बिल्कुल अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करेंगे? राइट कर देंगे। अच्छा, इसका निर्माण पूछ सकता है तो कुतुबुद्दीन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है इसका भी निर्माण किया गया। तो ये निर्माण किसने करवाया, ये आप ध्यान रखें। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। 7 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है। राइट टू इक्वालिटी जो है कौन देता है? कौन सा आर्टिकल देता है? तो समानता का अधिकार देता है आर्टिकल 14। कौन देता है? आर्टिकल 14। तो बिल्कुल आप ए राइट करेंगे। 8 कहता है धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अनुच्छेद जो 110 है इसी में जो है हमें मनी बिल या धन विधेयक की जो है परिभाषा देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इसकी शक्ति जो है मुख्य रूप से लोकसभा के पास है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर हम धन विधेयक की बात करेंगे, इसकी शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा के पास है। 9 कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस तिथि को वापस आए थे। देखिए यहाँ पे सन सभी लोग याद कर लेते, देखिए कंफ्यूज करें, पूरा सन एक जैसा दे दिया है।
ठीक है। तो आपको डेट भी याद होना चाहिए, क्योंकि अब जो है आप रेलवे एनटीपी देखिए, यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन उससे लेवल में हाई आते हैं। एनटीपी से अगर हम सीबीटी 2 एग्जाम की बात करेंगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जो है हाई रहता है, किसमें, तो अंडर ग्रेजुएट की तुलना में सीबीटी 2 एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है महात्मा गांधी आए, तो सबको पता है कि 1915 में आए थे, लेकिन डेट था 9 जनवरी का। क्या था, तो 9 जनवरी को बिल्कुल वापस लौटे थे, और इसीलिए इस दिन को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी इसी दिन क्या है, तो भारत लौट के आए थे। डेट क्या था, तो 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को ही क्या है, तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट वीडियो अगर पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो बिल्कुल लाइक और शेयर करना बिल्कुल जो है आपकी जिम्मेदारी यहाँ बन जाती है। तो बिल्कुल शेयर जरूर करते रहिएगा। और जितने लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए होंगे, नए होंगे या बिल्कुल रेगुलर देखते सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे निवेदन होगा विशेष तौर पर सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को जो है बिल्कुल आप ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और ये चीज़ें बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल सोचने वाली कोई बात है नहीं। अगर रेगुलर आप देख रहे हैं वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी हम लोग 20 MCQ कवर करते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखते हुए चलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करेंगे, गिर नेशनल पार्क किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बात हो रही है, गिर नेशनल पार्क की बात हम करेंगे तो यह जो है फेमस है एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए, तो एशियाई जो है शेरों के लिए फेमस है, और उसी के संरक्षण के लिए, उसी के बचाव के लिए क्या है, यहाँ पे ये काम करती है। तो ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है कहाँ पे है ये, तो ध्यान रखेंगे गुजरात में है। कहाँ पे है ये गिर नेशनल पार्क, तो गुजरात में है, तो ये भी ध्यान रखें। 11 कहता है, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संगीत नाटक अकादमी के जो है मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली, ध्यान रखें। कहाँ पे है, बिल्कुल नई दिल्ली में है। अच्छा, इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1953 का डेट आप ध्यान रखेंगे। 1953 में जो है संगीत नाटक अकादमी का बिल्कुल स्थापना की गई नई दिल्ली में। 12 कहता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ किया गया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है बिल्कुल कहाँ किया गया, जवाब दीजिएगा, तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में बिल्कुल किया गया। कहाँ पे है फतेहपुर सीकरी, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। 13 कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। जहां पे सबसे कम जनसंख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ भी बात की जा रही है। तो सबसे कम लोग जो है दर्ज किए गए थे सिक्किम में। कहाँ पे, तो सिक्किम में सबसे जो है कम लोग यहाँ पे थे, तो ये ध्यान रखेंगे। 14 कहता है, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसकी बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वित्तीय आपातकाल की हम लोग बात करेंगे तो इसका जो उल्लेख मिलता है आर्टिकल 360 में मिलता है। तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आपातकाल से संबंधित है, जो भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। क्या है, तो बिल्कुल कभी नहीं लगा है आज तक। ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। भारत में किसकी बात हो रही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है, वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे, अभी तक भारत में नहीं लगा है। 15 कहता है, बैंकिंग में IFSC का पूर्ण रूप क्या है। बैंकिंग के क्षेत्र में IFSC के जो है, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये फुल फॉर्म हो जाता है। तो बी आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे, जो कि बैंक शाखाओं की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तो बैंक शाखाओं की पहचान के लिए। 16 कहता है, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसकी बात हो रही है, तो सत्रिया जो है, ठीक है, तो यह जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है कहाँ का है, तो यह है असम का। कहाँ का है, बिल्कुल असम का है। तो सी ऑप्शन आप राइट करेंगे। 17 कहता है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु कौन थे। किसे किसकी बात हो रही है, तो महात्मा गांधी के और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों लोगों के जो है राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो उन गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप राइट कर देंगे। ठीक है, दोनों के मार्गदर्शन अगर हम बात करेंगे तो एक ही गुरु द्वारा किया गया, लेकिन गुरु एक होने के बावजूद चेले जो है बिल्कुल अलग अलग यहाँ पे हो जाते हैं। और मोहम्मद जिन्ना जो है यहाँ पाकिस्तान के जो है डिमांड यहाँ पे कर देते हैं, तो ये ध्यान रखें, चेले अलग हो जाते हैं। 18 की बात करेंगे, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। ज्वाइंट सेशन की बात करेंगे
संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है ये बुलाने का अधिकार जो है दिया गया है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 108 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट करेंगे। कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? बिल्कुल राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि दोनों का बिल्कुल संयुक्त अधिवेशन वो बुला सकता है 108 आर्टिकल के तहत। 19 कहता है भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जीडीपी की बात करेंगे, सबसे अधिक जो है योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का है। ऑप्शन सी आप क्या करेंगे? राइट कर देंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिसे हम नौकरशाही कहते हैं या सर्विस सेक्टर भी इसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक योगदान देता है ये। जबकि सबसे अधिक जो अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे छिपी हुई है, तो ये कृषि में छिपी हुई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 20 कहता है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला अकादमी की जो है स्थापना की हम लोग बात करेंगे तो 1954 में इसकी भी स्थापना बिल्कुल जो है की गई थी। और इसका अगर मुख्यालय हम लोग बात करेंगे, इसका जो है क्या बात करेंगे? मुख्यालय। तो यह भी कहाँ पे है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, न्यू जो है दिल्ली में क्या है, तो इसका भी मुख्यालय स्थित है। 21 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है? माइनॉरिटी की जो है बात यहाँ पे की गई है, किस आर्टिकल में उनके हितों की बात की गई है? तो आर्टिकल 29 और 30 में देखने को मिल जाता है। बिल्कुल अल्पसंख्यकों के हितों और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है ये अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है, विस्तार से बताए गए हैं। 22 की बात करेंगे, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। स्टूडेंट सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जब भी वीडियो पे आप क्लिक करिए, बिल्कुल ही कम से कम लगभग 20 मिनट के आसपास की वीडियो होती है। रेगुलर बेस पे अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, डेली आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके तैयार हो जाएंगे। और सोचेंगे कि एक बार आप 1000 क्वेश्चन तैयार किए तो नहीं हो पाएगा, इसलिए रेगुलर आप जो है जरूर इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपके रेगुलर प्रैक्टिस सेट रिविजन जो है डेली बेसिस पे होती रहे। तो गुप्त वंश के जो है अंतिम शासक की हम लोग बात करेंगे तो नाम है विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अभी इस वीडियो में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर नहीं शामिल किया गया है, ना ही जो है साइंस लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल जो है परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर की एक अलग से जो है पूरी जो है सेपरेट वीडियो जो है बिल्कुल आपके एग्जाम के नजदीक जो है कराई जाएगी, जो कि CBT 2 एग्जाम है, जिसमें जो है लगभग आपके 150 से 200 प्रश्न जो है बिल्कुल हम कवर कराएंगे करंट अफेयर की, और बिल्कुल उसी में से आपके करंट अफेयर के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। 72 एग्जाम की बात करेंगे। ठीक है, साइंस के प्रश्न भी बिल्कुल कवर होंगे, तो उसको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हालांकि रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं होगा, हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल मिक्स करके कंटेंट, देखिए पीछे जैसे मिक्स करके कराए गए हैं, आज थोड़ा सा जो है बिल्कुल जीके जीएस जो है यहाँ पे लिया गया था, लेकिन आप विश्वास रखिए कि रेगुलर बेसिस पे जो है मिक्स करके कंटेंट आने वाले हैं। और करंट अफेयर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो क्या है बिल्कुल आपको अलग से पूरा जो है एक सेपरेट कराया जाएगा, और मिक्स में भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि मिक्स में नहीं चलेगा, मिक्स में भी चलेगा, अलग से भी कराया गया, ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दीर्घबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दीर्घबाड़ी जो है हिल स्टेशन की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 24 कहता है मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ये ध्यान रखेंगे, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। लेकिन भेजा किसने था, ये प्रश्न यहाँ पे किया है, तो सेलुकस निकेटर द्वारा क्या है यहाँ पे भेजा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का शासक था ये? तो यूनानी शासक है। कहाँ का है? बिल्कुल यूनान का है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक राजदूत बनकर जो है बिल्कुल दरबार में आया था। अच्छा, इसका एक पुस्तक भी है मेगास्थनीज का, बिल्कुल बहुत ही फेमस पुस्तक है, इंडिका। क्या नाम है? बिल्कुल इंडिका जो है उस पुस्तक का नाम है, जिसको लिखने का जो है इसने क्या है तो काम किया है। 25 नंबर कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, लेकिन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो यह जो है किया गया था सरदार स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। कब? 1976 में। और संविधान में 42वां जो है संशोधन किया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें मूल रूप से जो है संविधान में जब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य तो सिर्फ 10 थे, बाद में फिर से संशोधन किया गया और एक और जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कुल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य बन जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। 26 नंबर कहता है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया?
लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1930 में पहला जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कहां पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। दूसरा बात करेंगे, देखिए पहला हमारा हो गया 1930 में, दूसरा कब हुआ था? 1931 में, और तीसरा जो है बिल्कुल 1932 में। तो इसमें भी याद करने में कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। 30, 31, 32 तीन जो है गोलमेज सम्मेलन जो है बिल्कुल हुए लंदन में। आगे बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली किन राज्यों के बीच स्थित है? दादरा और नगर हवेली की बात करेंगे, ये किन राज्यों के बीच में जो है स्थित हैं? तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच जो है देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, भौगोलिक रूप से बात यहाँ पे करेंगे तो। 28 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो प्रावधान दिया गया है 352 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 352 में। और ये भी लगाने का अधिकार किसके पास है? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो राष्ट्रपति, ठीक है, यहाँ पे हम गलत लिख रहे हैं, राष्ट्रपति की बात है तो राष्ट्रीय लिख रहे हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास है। तो ये पावर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? किसकी बात हो रही है? ओजोन परत की बात करेंगे। तो ओजोन परत जो है देखने को मिल जाता है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और ओजोन को O3 से दिखाते हैं, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। 30 कहता है भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनकी मृत्यु देश के बाहर में हुई थी। कहां पे हुई थी? ये भी दे दिया है, ताशकंद में हुई थी। बिल्कुल, तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे कि कहां पे मृत्यु हुई है, तो ताशकंद में हुई थी। लेकिन उस नेता का नाम क्या, उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जो है निधन है भारत में नहीं हुआ, ताशकंद में हुआ, भारत के जो है बाहर हुआ था। ठीक है, और उन्होंने ही क्या है, तो एक नारा भी दिया, जय जवान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जय जवान और जय किसान। तो ये नारा इनका बहुत ज्यादा फेमस है और कभी कभी पूछ लेता है, तो इन्हीं के द्वारा किया गया, लाला जो है लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी जो है गलत यहाँ पढ़ रहे हैं, लाल बहादुर जो है शास्त्री द्वारा जो है यहाँ पे नारा दिया गया। और यही जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे रहते हैं, जो कि भारत क्या है, इनका निधन होता है। तो ये थी आज के हमारे 30 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न जो है 30 में से सही कर पाए हैं, बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करिएगा। कोई सुझाव है बिल्कुल आप दे सकते हैं। और जितने लोग लाइक नहीं किए हैं, फिर से निवेदन रहेगा लाइक करने का और एक जो है शेयर करने का। और जितने लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार आए हैं, तो बिल्कुल निवेदन है सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इससे आपको बेनिफिट ये होगी कि जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। हालांकि ये वीडियो जो है रेगुलर आपको 8 बजे मिलेगी, तो ध्यान रखेंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल से या टेलीग्राम से। लिंक जिसका लिंक जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ में बता दें आपको कि जल्द ही 5 बजे जो है आप सभी के लिए मैथ क्लासेस भी CBT 2 एग्जाम के लिए बिल्कुल शुरू होने वाली है, इसलिए चैनल महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।